21 जनवरी सन 2025 से एक बड़े ग्रह संयोग का अवसर मिलने जा रहा है, एक बड़े खुशखबरी के रूप में। आइए जानते हैं ये क्या होगा, किस ग्रह के माध्यम से आज हमको शुभ परिणाम मिलने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले अक्टूबर के महीने से ग्रहों के सेनानायक मंगल नीच अवस्था पर चल रहे थे और वो भी आपके अष्टम भाव पर, जिसके कारण से कई प्रकार के रुकावट और परेशानियों को भी हमने देखा। मंगल का जब नीच का हो जाना अर्थात कई प्रकार से मुश्किलों को देने वाला होता है, लेकिन इस समय पर 21 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक अब इस मंगल ने कार्यभार पुनः फिर से संभाला है और वक्री अवस्था में ही एक घर पीछे आ गए हैं। अब इस स्थिति में ये आपके सप्तम भाव पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ये मंगल आग का गोला है, जिस राशि पर अभी तक थे ये चंद्रमा का स्थान है अर्थात पानी। अब एक आग के गोले को यदि पानी में डाल दिया जाए तो क्या निकलेगा? धुआं ही धुआं। लेकिन अब ये वायु तत्व की राशि पर आ गए हैं। मंगल स्वयं अग्नि है और जिस राशि पर आए हैं वो वायु है। एक अग्नि को प्रज्वलित होने के लिए, जलने के लिए वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से मंगल को यहाँ ऑक्सीजन मिला है, एक प्राणवायु हमको मिला है, जिससे हम अपने जीवन को परिवर्तनीय बना सकते हैं। कहाँ कहाँ इसके शुभ परिणाम होंगे, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके धनु राशि के अनुसार ये मंगल आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। इस हिसाब से ये आपके पंचमेश और साथ ही साथ 12वें द्वादशेश भी बनते हैं। यही मंगल जब सप्तम भाव पर होंगे, सबसे अच्छा शुभ परिणाम ये हो गया, आपके व्यापार के लिए एक अच्छा गुडविल यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल के पास एनर्जी है, साहस है, आप अपने व्यापार में भी साहस और एनर्जी को ला पाते हैं। मंगल की दृष्टि आपके अपने राशि पर पड़ रही है, इस कारण से इस समय पर आप बहुत स्फूर्ति प्राप्त करेंगे, बहुत क्रियान्वित होकर के अपने कार्य को पूरा करने का आप प्रयास करेंगे। यही नहीं, मंगल आपके अपने राशि को ही एक सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके माध्यम से आपका कॉन्फिडेंस कहीं से भी कमजोर नहीं रहने वाला। आप ज़्यादा इस समय पर ज़्यादा ऊर्जावान होकर के काम करते हैं और उस कार्य में आपको संपन्नता भी ये मंगल दिला जाते हैं। यदि आप नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को लेकर के किसी कारण से मन अशांत है, मंगल यहाँ पर उपस्थित है, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर हमको प्राप्त होती है। व्यापारिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये मंगल आपको कैसे संपन्नवान बनाएंगे, अभी आप समझिएगा। अब इस मंगल के पास कुल 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि इनकी चतुर्थ दृष्टि है, 1 2 3 4। चतुर्थ दृष्टि से ये 10वें भाव को अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे, जिसके माध्यम से 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का है। कोई अनुकूल कार्य इस समय पर बनने जा रहा है। आपके इस समय पर फैमिली से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। आप कार्य क्षेत्र पर हैं, आप नौकरी करते हैं या फिर आप किसी प्रोफेशनल कार्य में हैं, ये मंगल आपको सपोर्ट करता है और उसी कार्य में एक नई आशा की किरण आप तक पहुंचा जाता है। मंगल जब चतुर्थ दृष्टि से 10वां भाव को देखता है, आप सेनापति की भांति अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं। कोई नया पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी ये मंगल आप तक पहुंचा पाता है। आपका बिजनेस है, आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप वकालत करते हैं, मंगल आपके लिए ज़्यादा अनुकूलता यहाँ पर सिद्ध करेगा। अब इस मंगल के पास 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि से आपके अपने राशि को ही ये देख रहे हैं, जिसके कारण हमने बताया आपके अंदर पूर्ण रूप से ऊर्जा और साहस इस समय पर मौजूद होगा। आप अपने आप को प्रेजेंटेशन जो सामने वाले के प्रति करना है वो आप भली भांति कर सकते हैं। सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना इस समय पर नहीं रह सकता। अब यहाँ मंगल के पास एक अंतिम दृष्टि है और वो है इनकी 8वीं दृष्टि। ध्यान होगा आपको कि एक अकेले मंगल ही बनते हैं जिनके पास 8वीं दृष्टि होती है। कोई और ग्रह नहीं है जिसके पास 8वीं दृष्टि है। एक डेट इसके पहले आया था, 14 जनवरी सन 2025 का डेट। 14 जनवरी को ग्रहों के सम्राट भगवान सूर्य नारायण का गोचर आपकी अपनी राशि को छोड़ करके, धनु राशि को छोड़ करके ये आपके धन भाव पर प्रतिष्ठित हुए थे। वो ऑटोमेटिक एक धन प्राप्ति का अच्छा योग तो हो गया। एक तरफ सूर्य ग्रहों के राजा हैं तो दूसरे तरफ यही मंगल उनके अंग रक्षक हैं। अब इसी स्थान पर मंगल की 8वीं दृष्टि का पड़ना धन के लिए एक बहुत अच्छा संयोग हो गया। इस समय पर आप आर्थिक मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं।
कुटुंब में इस समय पर सबसे अच्छे मांगलिक कार्य का अवसर बनता है, चाहे किसी संतान का जन्म हो, कोई शादी विवाह इत्यादि का कोई उत्सव हो, या फिर अपने कुटुंब अपनी फैमिली के साथ आप किसी मांगलिक यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं। अष्टम भाव, अष्टम दृष्टि मंगल का द्वितीय भाव पर होना धन से जुड़े हुए मामले को आप तक पहुंचा पाता है। बैंकों में इस समय पर आपका आना जाना बढ़ सकता है, धन इस समय पर संचित रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम के स्वामी का सप्तम भाव पर जाना, लव रिलेशन में यहाँ पर एक अनुकूल स्थिति बनती है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। पंचम भाव आपका एजुकेशन भी है, और चूंकि ये इस समय पर सप्तम भाव पर रहेंगे, वायु तत्व की राशि पर रहेंगे, अर्थात शिक्षा में इस समय पर संचार माध्यमों का आप यूज करेंगे और उन माध्यमों से आपकी सफलता ज्यादा प्रखरता से सामने आएगी। आपका बिजनेस यदि शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, कोई ऑनलाइन आप बिजनेस करते हैं, तो हाँ, ये मंगल आपके लिए सपोर्टिंग होगा, आपके कार्य में यहां पर प्रखरता लाएगा। अब प्रश्न उठता है, इस मंगल के इस पॉजिटिविटी को अधिक और बढ़ाने के लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या उपाय कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, यही मंगल वो ग्रह बनते हैं जो भगवान शिव शंकर के मस्तक के पसीने के रूप में इनका जन्म हुआ। भगवान शंकर के मस्तक से पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं और उस बूंद से एक बालक का जन्म होता है जिसका भरण पोषण पृथ्वी माता ने किया, और इसी कारण से इसे पृथ्वी पुत्र भूमि पुत्र मंगल कहा जाता है। भगवान शिव शंकर ने इसका नाम मंगल रखा, भौम रखा, और इसे ग्रहों में सेनाध्यक्ष सेना नायक की इनको पदवी प्रदान किया। अब इस समय पर इसी मंगल को हम हनुमान जी का भी स्वरूप मानते हैं, हनुमान जी के परिचायक मानते हैं। तो इस समय पर एक त्रिभुज झंडा लीजिएगा, लाल रंग का झंडा होना चाहिए जो मंगल का सूचक है। किसी हनुमान जी के मंदिर में ले जाइए और वहां ले जाकर के उस ध्वजा को आप चढ़वा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये एक वायु तत्व की राशि में है, अर्थात हवा में जैसा जैसा वो झंडा फहराएगा, आपका किस्मत, आपका कैरियर भी इसी दरमियान सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। इस कार्य को कब कीजिएगा? 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल के मध्य कोई भी एक मंगलवार के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। देख लीजिएगा, आपके सकारात्मक परिणाम आपको जरूर प्राप्त होते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।